Good morning, class 10th. Welcome back once again to our online classes. And today we are going to take the second part. We can say today we are going to start the second part of the revision of the chapter number 1, and that is the second video. In the last class, we have discussed in a very detailed manner about the electric current. Then we have discussed about the potential, and then we have talked about the potential difference. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में पढ़ा, फिर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा. देन वी हैव डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिकल सर्किट. हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी लाइव क्लासेस में पढ़ लिया था. नाउ द टुडेज टॉपिक इज द ओम्स लॉ. हमारे पोटेंशियल और करंट का रिलेशन बताने के लिए ओम्स ने एक लॉ दिया था एट द कांस्टेंट टेम्परेचर. बेटा ध्यान रखना, ये लॉ हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेरीफाई होता है. मींस ओम्स ने जो लॉ दिया था एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, उन्होंने क्या बताया था? ओम्स ने बताया था कि द करंट अप्लाइड इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज डिफरेंस क्रिएटेड. मींस अगर कोई सर्किट है तो उसमें कितना करंट प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस होगा. बेटा अगर याद होगा तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था अ डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस. दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? व्हेन द चार्जेस आर सेपरेटेड, ऑल पॉजिटिव चार्ज आर वन साइड एंड ऑल द नेगेटिव चार्ज आर अनदर साइड, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस. मैंने कई एग्जाम्पल भी वहाँ पे लिए थे. एक एग्जाम्पल मैंने लिया था, एग्जाम्पल द वाटर टैंक केप्ट एट द हाइट ऑफ द टावर एंड द वाटर टैप इज़ बिलो. मैंने वहाँ भी बताया था कि वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. एक एग्जाम्पल मैंने लिया था कि व्हेन वी टेक वन कंटेनर फिल्ड विद द लिक्विड एंड वन कंटेनर विद द empty container, then again we will get the potential difference and the flow of the potential will be from the flow of the current will be from high potential to the lower potential. ये सारे एग्जाम्पल लेकर के हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस. एंड अगेन देयर आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस इफ़ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द करंट. अगर हमें करंट प्रोड्यूस करना है, हमें करंट का प्रोडक्शन करना है, देन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस देयर. वहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है. So Ohms have told about the relation between the potential and the current. What was the relation there between the potential and the current? He have told that potential created is directly proportional to the current flowing through the circuit. यानी इसका मतलब क्या है कि एक सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा रिलेट करता है उसके करंट से रिलेट करता है, और जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, कितना करंट प्रोड्यूस होगा, जितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा. ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, लार्ज अमाउंट ऑफ द करंट विल फ्लो. इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो देयर. यानी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, कम पोटेंशियल डिफरेंस में कम करंट फ्लो करेगा. सो ही हैव टोल्ड देयर द अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द सर्किट. दैट इज कॉल्ड द ओम्स लॉ एंड दैट वॉज एट द कांस्टेंट टेम्परेचर. मीन्स अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है. यू शुड नोट डाउन देयर कि अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज कर देते तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाती है. मीन्स इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, द रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज देयर. सो इफ वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, वी आर गोइंग टू गेट द कांस्टेंट वैल्यू एंड द कांस्टेंट इज हियर आर. अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द resistance, and R is the resistance of a wire. हमारा R क्या है? Resistance of a wire. ये ओम्स ने एक लॉ दिया था, the relationship between the potential and current. We can also define this law according to like this: if we find V upon I, then that will be the constant resistance value. ये हमारा constant value होगा and that is the R. Means potential and current का ratio जो होगा वो हरदम constant आएगा. दैट वॉज द लॉ डिफाइंड बाय द ओम्स. एक बार मैं फिर बता दूं, ओम्स ने क्या लॉ बताया था? ओम्स ने लॉ बताया था रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एंड द करंट. उन्होंने बोला था इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल देन द अमाउंट ऑफ करंट विल बी इंक्रीज एंड दिस विल हैपन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर. देयर इज नो नीड टू इंक्रीज वेरी द टेम्परेचर देयर.
If we remove the proportionality sign, we will get the constant value, and that is the resistance R here. Now, what is the meaning of resistance? The property of a material that resists the flow of current is called the resistance. जो करंट के फ्लो को रोक देता है, that is called the resistance. Means अगर हमसे पूछा जाए what is the value of resistance, what is the resistance, so we will say a property of a particular material that resist, और means resist का मतलब क्या होता है, रोक देना, that resist the flow of current is called the resistance. अब रेजिस्टेंस बहुत से टेम्परेचर, बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उन फैक्टर्स को अभी हम आगे डिफाइन करेंगे. मींस अगर किसी भी वायर में ज़्यादा अमाउंट में रेजिस्टेंस होगा तो करंट बहुत ही धीमे धीमे फ्लो करेगा. इट मीन्स वो हमारा हीट कर जाएगा मटेरियल. अगर लेस अमाउंट ऑफ करंट होगा, रेजिस्टेंस होगा, तो ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा एंड इट विल नेवर हीट. इफ़ वी टॉक अबाउट द very low value of the resistance, so gold and the silver is the material which consist of a small amount of a resistance. But why we are using the aluminum and a copper wire? Because of aluminum and a copper wire have a property to create the greater strength, ज़्यादा strength produce करता है, heating capacity reduce कर देता है, resistance की value minimize कर देता है. These all the property, that's why we are using the कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर इन द प्लेस ऑफ द अदर मटेरियल. हम लोहे का भी वायर यूज़ कर सकते हैं, बट वी विल कांट यूज़ दैट बिकॉज ऑफ द हाई रेजिस्टेंस वैल्यू एंड इट विल प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट. एक लोहे का वायर आप करंट उसमें फ्लो करा कर देखो, वो हीट कर जाएगा. सो ओनली द एल्यूमिनियम एंड कॉपर हैव अ प्रॉपर्टी टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस एंड टू प्रोवाइड द ग्रेटर स्ट्रेंथ. यानी मजबूत होना चाहिए तार, ऐसा नहीं कि हमने उसको तार को बांधा और तार वो टूट के गिर गया बीच से. सो दैट इज द मटेरियल, दैट्स व्हाई वी यूज द कॉपर एंड एल्यूमिनियम इन द प्लेस इन द केस ऑफ द वायर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? इफ वी टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करता है. व्हाट आर दैट फैक्टर? द फैक्टर is the first one is resistance is directly proportional to the length of wire, and that is a small l. Resistance is directly proportional to the length of wire. The first thing is that. Second thing is resistance is inversely proportional to the 1 upon cross section area. That is the second factor, area of cross section. अब देखो लेंथ ऑफ वायर से मतलब क्या होता है, पहले ही प्रॉपर्टी. The factor in which the resistance depend. Resistance is directly proportional to the length of wire. मीन्स जितना ज़्यादा वायर हम बढ़ाएंगे, लेंथ हम जितना ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है. यानी ज़्यादा वायर ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, कम वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस. इसीलिए देखो जो बल्ब स्मॉल वायर में लगे रहते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करते हैं. इफ़ वी टेक अबाउट द बैटरी सोर्स, हम एक बैटरी से एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. हमने क्या लिया, एक छोटी 9 वोल्ट की बैटरी ले ली, ठीक है. कनेक्ट स्मॉल वायर ऑन दैट एंड कनेक्ट द बल्ब ऑन द अनदर टर्मिनल. दूसरे टर्मिनल पे हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया और छोटा सा वायर लगा दिया. व्हेन वी कनेक्ट विद द बैटरी सोर्स वी विल सी द बल्ब विल ग्लो इन अ वेरी लाइटेड मैनर. बहुत ज़्यादा अमाउंट में बल्ब ग्लो कर रहा है. बट इन द केस when we connect a long amount of a wire, large amount of a wire, बहुत बड़ा वायर हमने कनेक्ट कर दिया, then what will happen there? We will see there उसका बल्ब जो है बहुत ही स्लो, बहुत ही लिटिल ग्लो कर रहा है. So that's why we can say the length of wire is important in the case of a resistance. Means if we increase the length of a wire, the value of resistance will be increased, and if we increase the value of resistance, the current will flow इन ए स्मॉल अमाउंट. कम अमाउंट में करंट को फ्लो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा. सो टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस वी विल डू रिड्यूस द लेंथ ऑफ अ वायर. व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी इन सेकंड फैक्टर इन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन? इन सेकंड फैक्टर ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया. मीन्स दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया. इफ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, if we increase the value of cross section area, the value of the resistance is decreased. अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का ज़्यादा बढ़ा दें, मोटा कर दें वायर, तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाता है. अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर देते हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा हो जाता है. मीन्स क्या इसका मतलब है? इफ़ वी इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड. रेजिस्टेंस कम हो जाती है
और अगर रेजिस्टेंस कम हो गई इट मीन्स फ्लो ऑफ करंट विल बी इंक्रीज्ड, ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करता है. इफ़ यू सी द वायर 44,000 वोल्ट वायर, 4400 वोल्ट वायर, 220 वोल्ट वायर, देखो वायर जो देखो 11,000 वोल्ट का जो वायर होता है, कोई भी वायर देख लो बहुत ही मोटा होता है. और उसका रीज़न क्या है? टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड टू रिड्यूस द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल. किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस को कम कर देना, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू, दैट इज द प्रोसेस टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस. नाउ what is the third factor in which resistance depends? The third factor in which the resistance depends is the directly proportional to the nature of material. Nature of material means हमारा किस नेचर का मटेरियल है, हमारा मटेरियल कौन से नेचर का है, कौन से कंटेंट का है, वो भी हमारा डिफाइन करता है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन अ वायर. यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू उस मटेरियल के नेचर को भी डिफाइन करता है. मीन्स if the material is of alloy it will carry small amount of resistance. alloy में कम resistance होता है, it means large amount of current will flow from there. alloy में कितना amount of resistance होता है? it is a 10 power 8 to 10 power minus 6, इतना small amount of resistance होता है. you should learn that. means if the value of the resistivity is in the range of the 10 power minus 8 to 10 power minus 6, so we can say that is a good conductor, बहुत अच्छा conductor है, and the resistance value is a very small, so current will flow in a large amount. In the case of the insulator the value is very large, it is 10 power 12 to 10 power 17, 10 power 12 से 10 power 17 तक इसका range है. so we will say the large amount of resistance is present there, and if the large amount of resistance is present there we will say the current will flow in negligible amount, बहुत ही negligible amount में current flow होगा या फिर nothing amount में current flow करेगा. that is the dependency of resistance in a material. so if we take together the equation number 1 and 2 we can write directly R is proportional to the L upon A. अगर equation number 1 and 2 को एक साथ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? R is proportional to the L upon A. if we will remove the proportionality sign we will get the R is equal to rho L upon A, and this is the formula of resistance. ये हमारा resistance का formula है, and where rho is the resistivity of material, that is called the resistivity of material, and unit of the resistivity is ohm meter. that is the unit of resistivity, that is the unit of resistivity, and unit is here ohm meter. means what is the meaning of resistivity? अब बात आती है कि resistivity है क्या. resistivity is defined as amount of resistance पर मीटर ऑफ वायर, कितने मीटर वायर में कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू. रेजिस्टिविटी हमारा डिफाइन करता है कि वो गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है. बैड कंडक्टर मीन्स इंसुलेटर है. अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू 10 पावर माइनस 8 से 10 पावर माइनस 6 के बीच में होती है देन दैट विल बी द गुड कंडक्टर. अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू हाई होती है देन दैट विल बी द बैड कंडक्टर, वो हमारा बैड कंडक्टर होगा. ओके, that was all about the Ohm's law, resistance, the factor in which resistance affect, and the resistivity and the nature of the material in the case of the resistivity. That is all in this part. Now let me discuss some question that is given in text question in your book. You can see on the page number, if we talk about the NCERT book, you can see on the page number 209. The questions of page number 209. 209. What is the question given there? ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए हैं हमारे व्हेन वी वाज टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टेंस. एक बार मैं फिर से रिकैप करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, वी कैन से एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से आ जाए. ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द फैक्टर इन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन. पहले क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि इन विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, किन किन फैक्टरों पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. तो मैंने वहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में बताया था. द फैक्टर ऑफ द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ अ वायर. पहला कि लेंथ ऑफ अ वायर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. इफ़ वी डिक्रीज द लेंथ ऑफ अ वायर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड. सेकेंड वन इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया. क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा.
यानी इफ वी इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ वायर, द वैल्यू ऑफ द सॉरी, ये यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सही इसको कर लेना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स इफ वी इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब इसको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। मीन्स the value of resistance will be decreased. If we decrease the value of cross section area, the resistance will be increased. हमारा resistance increase हो जाता है। Third was depends on a nature of material. कैसे नेचर है? अगर हमारा एलॉय है तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू रेजिस्टिविटी मिनिमम होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। अगर हमारा इंसुलेटर है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी। नेचर ऑफ मटेरियल। एंड समटाइम इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी हमारा डिपेंडेंसी होती है रेजिस्टेंस की, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो दिस कंडीशन विल बी योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क होगा ये कंडीशन, यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर इन अ रेजिस्टेंस। आपको बताना है कि टेम्परेचर वेरिएशन क्या होगा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो जाता है मटेरियल का, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है तो टेम्परेचर कैसे डिक्रीज हो जाता है। मैंने यहाँ पे बता दिया कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। मीन्स इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल विल बी इंक्रीज, इफ वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट रेजिस्टेंस द टेम्परेचर विल बी डिक्रीज। अगर आपने ध्यान दिया होगा, एग्जाम्पल एक मैं लेता हूँ, इफ़ वी टेक द नॉर्मल वायर, नॉर्मल वायर जो घरों में होता है जैसे मोबाइल चार्जर का वायर, यू कैन सी दैट उसका टेम्परेचर कभी हाई नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही लो होती है ताकि ज़्यादा एनर्जी पास हो, लॉस ना हो। इफ़ वी टॉक अबाउट द हीटर वायर, इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू, इट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल विल बी इंक्रीज। टेम्परेचर मटेरियल का इंक्रीज हो जाता है। सो दैट इज़ द डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर इन अ वैल्यू ऑफ अ रेजिस्टेंस। तो ये सारे कंटेंट है जो हमारे डिपेंड करते हैं और ये हमें डिफाइन करना क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर, व्हाई विल द करंट फ्लो इन अ थिक वायर और अ थिन वायर मैक्सिमम। मैक्सिमम करंट किस में फ्लो करता है, थिक वायर में या थिन वायर में? बेटा मैंने बताया था कि सेकेंड पॉइंट इज दैट इफ वी इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हम इंक्रीज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा। सो इट इज़ अ वेरी क्लियर, इफ़ वी इंक्रीज द थिकनेस ऑफ अ वायर, अगर हम वायर की थिकनेस को इंक्रीज कर देते हैं द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड, और ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा। मीन्स ज़्यादा करंट किस में फ्लो करेगा? इन द केस ऑफ अ थिक वायर, इन द केस ऑफ अ थिक वायर large amount of current will be produced. This is the correct answer. And the third question is given here, if the resistance value is constant and potential is decreased to the half, what will be the change in the current? अगर पोटेंशियल को हाफ कर देते हैं और रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर देते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं करंट में? लेट वी सी हियर थर्ड पार्ट, वी नो V upon I is equal to R, that is the question number 1. ये हमारा ओम्स लॉ है, V upon I is equal to R. He have said here, in the case of a V dash, we need to do V by 2, then we need to find I dash, value of I dash. V dash को हम V by 2 कर दें और I dash की वैल्यू फाइंड करें। We know V dash upon I dash is equal to resistance R, that is the constant value. दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो, then V upon, or we can do like this, put the value of V dash here, V by 2 upon I dash is equal to R, and 2 is taken down, then V upon R twice R is equal to I dash. हम I dash को उधर ले गए और R को नीचे ले आए और 2 को नीचे ले आए। Now put the value of R here, then we will get I dash is equal to V upon twice R is here, V upon I. V and V is cancel out. I is taken to the upward direction, then I dash will be I by 2. It means if we reduce potential to the half, the current will be reduced to the half. ऐसा हम एक कॉन्सेप्ट से और समझ सकते हैं। ओम्स लॉ ने यही बताया था कि अगर हम
पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ जाएगा, अगर पोटेंशियल की वैल्यू घटाते हैं तो करंट घट जाएगा. इट मीन्स इफ वी हैव टेकन पोटेंशियल टू द डबल द करंट विल बी डबल, इफ वी हैव टेकन पोटेंशियल टू द हाफ द करंट विल बी हाफ. इट मीन्स अगर पोटेंशियल को हम हाफ करते हैं तो करंट की वैल्यू हमारा हाफ हो जाता है. ठीक है. सो दैट वॉज ऑल टुडे फॉर द टुडे क्लास. दैट वॉज द रिविजन क्लास अप टू रेजिस्टेंस. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द सिस्टम ऑफ अ रजिस्टर. ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय. बेटा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल्स, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो. ठीक है, चलो ओके बाय बाय.